अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है पंजाब से कि पंजाब असम्बली में जो डिप्टी स्पीकर हैं उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इनकी इत्तेहादी जमातों की तरफ से। ये काम काफ़ी अरसे से शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है, जब से मतलब पाकिस्तान में आलमी साजिशों के बयानात, आलमी साजिशें शामिल इदारे अपने काम नहीं ठीक करते तो फिर लोगों के अंदर एक एग्जैजरेशन पैदा होती है। मगर ये चीज़ डीमोटिवेट होनी चाहिए, इस चीज़ को रोका जाना चाहिए ताकि पाकिस्तान के जो आने वाली नस्लें हैं उनमें अदम बर्दाश्त जो है वो कम की जा सके। उनमें अदम बर्दाश्त बढ़ती चली जा रही है। लोग एक दूसरे की बात को बर्दाश्त नहीं कर रहे, लोग एक दूसरे की पार्टी को बर्दाश्त नहीं कर रहे। ये जो डिप्टी स्पीकर हैं, ये एक नौजवान डिप्टी स्पीकर थे जिनकी बहुत तारीफ़ें की गई पहले हुकूमती हलकों में जो साबिक हुकूमत रह चुकी है। उसके बाद अब इनको इतना शिद्दत वाला निशाना बनाया गया और इनको मारा पीटा गया। हम ये तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान की जितनी भी जमातें हैं वो इस अमल को डीमोटिवेट करने के लिए इसको ऑन नहीं करेंगी। उम्मीद है कि इमरान खान साहब भी ये बात करेंगे कि पंजाब असम्बली में ये जो काम हुआ है ये उनकी इमां पर नहीं हुआ और वो इस चीज़ को रोकते हैं, वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते कि अगर आपका कोई शख्स आपके खिलाफ हो जाए, आपकी गुफ्तगू के खिलाफ हो जाए, आपके इकदामात के खिलाफ हो जाए, आपके सोच के खिलाफ हो जाए तो उसे मारना नहीं चाहिए। अगर आपका एक मुनहरिफ रुकन है, उसके खिलाफ आपने कार्रवाई करनी है तो आप कार्रवाई करें, आप कागजी कार्रवाई करें, आप अदालतों में जाएं। अगर आपको वहां पे इंसाफ नहीं मिलता मगर आपको पास ये तो पॉइंट होगा कि आपने कार्रवाई की थी और आप गए थे। इस चीज़ को डिमोटिवेट करना चाहिए। कभी मैरिटन होटल में लड़ाई होती है, लोग एक दूसरे को गालम गलोच कर रहे हैं, कभी इधर होता है पंजाब असम्बली पूरी में लोटों की बारिश हो रही है। ये तमाम चीज़ें, इन चीज़ों को रुकना चाहिए। अदम बर्दाश्त जो है वो पाकिस्तान के लिए एक नासूर बन जाएगी। आने वाले दिनों में ये चीज़ हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इन चीज़ों का एक दूसरे की सोच को बर्दाश्त किया जाए, एक दूसरे को बर्दाश्त किया जाए। एक घर में मुख्तलिफ जमातों के भाई बहन रहते हैं, बाप और साइड पे हैं, बहनें और साइड पे हैं। इस तमाम चीज़ों को बर्दाश्त करना चाहिए हमें, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ। बहुत शुक्रिया।